नमस्कार दोस्तों, पेस डिजिटेक के आईपीओ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पेस डिजिटेक का जो आईपीओ है वो 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और करीब 819 करोड़ कंपनी यहां से जुटाने जा रही है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में इस आईपीओ को डिस्कस करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे, इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, आईपीओ के डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। उसके बाद इस आईपीओ में अप्लाई करने की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपके साथ में शेयर करूंगा एंड फाइनली अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि आप अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले आईपीओ अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम पेस डिजिटेक के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। सो इस समय लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 23 रुपीज़ पर शेयर का, मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर हो जाएगी 242 रुपीज़ पर शेयर, यानी करीब 10.50% का यहाँ पर गेन होने की संभावना है। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैं रेगुलरली सभी आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम पोस्ट करता हूँ, सो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए अब इस आईपीओ की डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि 26 से 30 सितंबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो कंपनी ने सेट किया है 208 टू 219 रुपीज़ पर शेयर का एंड 68 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होने वाला है। अच्छी बात ये है 819.15 करोड़ का टोटल इशू साइज है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी यहाँ पर इस आईपीओ जुटाएगी वो कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन में यूज किया जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 लॉट की प्राइस होगी 14,892 की। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर मिनिमम 35% का कोटा रखा गया है। अब आइए पेस डिजिटेक के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी आखिर काम क्या करती है। सो पेस डिजिटेक जो है वो 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक इंडियन टेक कंपनी है जो कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड आईसीटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और इंडिया के साथ साथ म्यांमार एंड अफ्रीका में भी इसकी प्रेजेंस है। ये 3 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है, टेलीकॉम टावर्स और ओएफसी नेटवर्क्स के लिए ये प्रोडक्ट्स और टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा एनर्जी की बात करें तो टेलीकॉम टावर्स की सोलराइजेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग ये करती है। एंड आईसीटी यहाँ पर सर्विलेंस सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम एंड स्मार्ट कियोस्क जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो बेंगलोर में है और उसमें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन होता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री आईपीओ 84% यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग है और आईपीओ के आने के बाद ये 69.50% रह जाएगी। अब आइए इसके फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। सो अगर हम रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप देखेंगे तो 21% का ईयर ऑन ईयर जंप हमें देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि इनके जो बोरोइंग है वो भी ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुई है एंड FY25 में इनकी जो बोरोइंग है वो 160 करोड़ की है। अब आइए कुछ KPIs चेक कर लेते हैं। सो इसका जो P है वो 16.95 रहेगा एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 23, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.89%, डेट टू इक्विटी 0.13 है, यानी कि कंपनी जो है वो उसमें लेवरेज ज़्यादा नहीं है एंड डेट लेवल्स मैनेजेबल हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 22.87%, प्रॉफिट मार्जिन 11.44%, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। EBITDA मार्जिन 20.71% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.07 टाइम्स है। अगर इसके कॉम्पिटिटर से इसको कंपेयर करें तो इसका जो P है वो यहाँ पर कॉम्पिटिटर के मुकाबले लोएस्ट है एंड जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। एक्सीकॉम लॉस मेकिंग कंपनी है, HFCL जो है वो हाई P पर है और लो रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे है। बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग भी ओवर वैल्यूड लगती है। अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है। अब आइए इस कंपनी और इस आईपीओ के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कंपनी एंड टू एंड EMS सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि इन हाउस डिजाइन और असेंबली कैपेबिलिटीज के साथ होता है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, टेलीकॉम, एनर्जी, आईसीटी, इनका स्केलेबल ऑपरेशन है एंड कस्टमाइजेशन ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं और जो डेट पोजीशन है वो भी इंप्रूव हो रही है और डेट कंपनी पर ना के बराबर है। ओवरऑल अगर इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं, इसके प्रॉफिट को देखते हैं, रेवेन्यू को देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट यहाँ पर नजर आ रही है।
नेगेटिव की बात करें तो हाई डिपेंडेंसी है की क्लाइंट्स पे। टॉप 5 क्लाइंट्स से इनका 94% रेवेन्यू आता है। हाई डिपेंडेंसी इनकी है पब्लिक सेक्टर क्लाइंट से, जहां से 96% रेवेन्यू आता है। एंड टेलीकॉम सेक्टर पे भी इसकी हाई डिपेंडेंसी है, 94% रेवेन्यू टेलीकॉम सेक्टर से ही आता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल एंड सप्लाई चेन रिस्क है, इनके प्राइजेस और अवेलेबिलिटी जो है वो इनके मार्जिन पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो एक बड़ा रिस्क होता है वो है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस रिस्क, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाए और कंपनी अगर नई टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पा रही है और वो पुराने हिसाब से ही चल रही है तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाती है और उसका अडॉप्शन जो है वो कम हो जाता है, प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो जाते हैं। तो ये एक रिस्क बड़ा बना रहता है। तो कंपनी को लगातार डेवलप करते रहना चाहिए और कंपनी को एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम करते रहना चाहिए। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए? सो पेस डिजिटेक का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है एंड लो डेट कंपनी है। अगर वैल्यूएशन को देखें तो पी काफी रीजनेबल नजर आता है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है और इसके पीएस के अगेंस्ट भी कंपनी काफी रीजनेबल नजर आती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड टाइप की बेट नजर आती है। यहाँ पर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी काफी अच्छी नजर आती है, अच्छी वैल्यूएशन पर है। क्लाइंट कंसंट्रेशन यहाँ पर एक मेजर रिस्क निकल के आता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी काफी सॉलिड नजर आती है। सो मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई जरूर करूंगा। अगर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल जाता है तो मैं लिस्टिंग गेन लेके यहाँ पर निकल जाऊंगा, लेकिन अगर लिस्टिंग गेन अच्छा नहीं मिलता है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।